हेलो एवरीवन, दिस इज़ कपिल काद्यान। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेस। तो इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर कि काफ़ी चेंजेस हमारे आसपास होते हैं कि दीज चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व बाय अस एट होम। तो ये जो चेंजेस होते हैं इनको हम ऑब्जर्व करते हैं कहाँ पर? अपने घर के अंदर, स्कूल्स के अंदर, प्लेग्राउंड्स के अंदर, पार्क के अंदर एंड अदर प्लेसेस। फॉर एग्जांपल वाटर बॉयल ऑन हीटिंग, पानी का गर्म होना। तो कैसे बॉयल होता है बच्चों? ये जब आप उसको हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडली आयरन रस्ट इन मोस्ट एयर, आयरन का जंग लगना। तो कब लगता है बच्चों? जब इसको आप एक ओपन एयर के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। मिल्क चेंजेस इनटू ए कर्ड, मिल्क का चेंज होना किसके रूप में? कर्ड के रूप में। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स का होना एंड बर्निंग ऑफ वुड्स और ए मैच स्टिक्स। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? ये चेंजेस के एग्जाम्पल हैं कि चेंजेस इन ए वेदर, वेदर का चेंज होना, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ ए चेंजेस हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो फिगर के अंदर चेंज अराउंड अस। फर्स्ट एग्जाम्पल किसका दे रखा है? बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। सेकेंडली क्या है यहाँ पर? मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं? ये जो नेचर के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ए टू काइंड्स। तो ये दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ ए फिजिकल चेंज, सेकेंड इज़ ए केमिकल चेंज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में कि प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज एंड कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर ए फिजिकल प्रॉपर्टी। कि वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं बच्चों? शेप, साइज एंड कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। स्टेट मीन्स लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। कि ए चेंज इन विच ओनली ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस गेट चेंजेस। कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो बच्चों क्या होती है? चेंज होती है। एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, पर वो नया सब्सटेंस नहीं बनाती। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज। उसको आप क्या बोलोगे? फिजिकल चेंज बोल दोगे। सिंपल डेफिनेशन है कि ए चेंजेस इन विच ओनली ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस गेट चेंजेस। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है एंड कोई नया सब्सटेंस वो बन के तैयार नहीं होता। दिस इज कॉल्ड एज ए, क्या उसको आप क्या बोलोगे? फिजिकल चेंजेस बोलोगे। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ दी गई है, तो साथ साथ एक्टिविटीज़ से आपको पता होना चाहिए कि लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज। दो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एक्टिविटी, टेक ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर एंड कट इट इनटू ए 4 पीसेस। अब देखो क्या है, आपने क्या लिया बच्चों? एक स्क्वायर शीट ले ली पेपर की, उसको कट कर लिया इनटू 4 स्क्वायर पीसेस के अंदर। कट 1 स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू ए 4 स्क्वायर पीसेस। आप उसको भी आपने आगे फर्दर किस में कट कर लिया? 4 पीसेस के अंदर। अरेंज ऑल दीज पीसेस ऑन द टेबल एंड शो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ दिस ओरिजिनल पीसेस। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कटिंग ऑफ ए पेपर इज़ ए फिजिकल चेंज। आप पेपर का कटना, तो ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है बेसिकली। कि यू कैन नॉट जॉइन द कट ऑफ ए पीस, जो आपने पीस को काटा था क्या उनको आप ज्वाइन कर पाओगे? नहीं। तो मेक इट इनटू ए सिंगल ओरिजिनल शीट ऑफ ए पेपर, तो वो क्या देगा? एक ओरिजिनल शीट पेपर की दे देगा। अब सेकेंडली बट ईच स्मॉल पीसेज ऑफ ए पेपर इज स्टिल ए पेपर। जो आपने स्मॉल पीसेज के रूप में, जो स्क्वायर के रूप में पेपर को कट किया बच्चों, वो एज इट इज़ क्या है? एक पेपर है। कि इट हैज़ नॉट चेंज इनटू समथिंग एल्स, तो वो किसी में भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ वो क्या है? पेपर है। सो कटिंग ए पेपर इज़ ए फिजिकल चेंज। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इज ए फिजिकल चेंज। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। सेकेंड हमारे पास दूसरी एक्टिविटी है कि टू शो दैट मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज़ ए फिजिकल चेंज। अब आइस का मेल्ट होना बच्चों, पिघलना, और फ्रीजिंग और पानी को फ्रीज करना, वो आइस के रूप में कन्वर्ट करना, ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। कि टू टेक सम सॉलिड आइस क्यूब इन ए बीकर, आपने क्या ले लिए? सॉलिड आइस क्यूब के टुकड़े ले लिए एक बीकर के रूप में। कि कीप दिस बीकर इन दिस सनलाइट, और उसको आपने कीप किया, कहाँ पर रखा? सनलाइट के अंदर। कि यू सी दैट आइस मेल्ट फ्रॉम दी वाटर, तो आइस किस में मेल्ट होगा? वाटर के अंदर। नाउ कीप द बीकर कंटेनिंग वाटर इन द फ्रीजर, आफ्टर ए फ्यू आवर्स वाटर इन द बीकर्स फ्रीज इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? वो सेम एज इट इज़ टू फ्रॉम ए वाइस अगेन।
अब सिंपल सी बात है, पानी से आप आइस बना सकते हो, आइस से आप पानी बना सकते हो, तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जस्ट चेंजेस क्या हुआ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई ओनली, कि द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म ए वाटर। अब मेल्टिंग बना आइस से, फिर किस में आ गया, वो वाटर के अंदर, एंड कैन बी रिवर्स इजिली, और उसको हम रिवर्स कर सकते हैं सेम एज इट इज़। वाटर से फिर क्या बना सकते हैं बच्चों, उसको आइस अगेन, एंड नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना। अब मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर आर ए टेम्परेरी, ये क्या है बच्चों, एक टेम्परेरी है, ठीक है ना। एंड रिवर्सेबल चेंज, इसको वापस रिवर्स कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल चेंज, कि दे आर द फिजिकल चेंज एज ओनली चेंज द स्टेट, सिर्फ उसकी क्या हुई, स्टेट चेंज हुई। स्टेट कैसे चेंज हुई बच्चों, आइस से वो किस में मेल्ट हुआ, वाटर के अंदर, और वाटर से वापस कहाँ पर चला गया, वो फ्रीजिंग किया जब आपने, तो कूलिंग के अंदर चला गया। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। सो दिस इज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल। उसके बाद हमारे पास है कि सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, स्ट्रेच करना बच्चों, रबर बैंड को खींचना। सेकेंड इज ए ग्राइडिंग ऑफ ए सब्सटेंस, एंड थर्ड इज ए एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग और कूलिंग। फोर्थ है मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पीस ऑफ आयरन। उसके बाद है सेवंथ हैमरिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म इज ए स्टील, और जो सीट्स होती हैं बेसिकली उस पर हैमर करते हैं तो वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, एक थिन सीट के रूप में, ठीक है ना। लाइक हैमरिंग एल्यूमिनियम मेटल्स टू फॉर्म इज ए एल्यूमिनियम फॉइल्स, तो उसकी क्या बनाई जा सकती है, फॉइल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 8 पॉइंट स्ट्रेच ऑफ ए मेटल टू फॉर्म इज ए वायर, मेटल को जैसे ही स्ट्रेच करोगे वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वायर के रूप में। लाइक हैमरिंग कॉपर मेटल्स टू ऑब्टेन इज ए कॉपर वायर, तो किसकी फॉर्म दे देगा बच्चों, वो एक कॉपर वायर की। सो दिस इज द सम एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज, ये क्या थे, एग्जाम्पल थे फिजिकल चेंज के। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज ओनली सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों वही चेंज होती है, सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट चेंजेस, एंड नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो क्लियर कट सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज के अंदर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। वो कौन कौन सी है बच्चों, साइज हो गया, उसका डिज़ाइन हो गया, उसका कलर हो गया, और उसकी स्टेट हो गई, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। सेकंड है कि ये फिजिकल चेंज इज जर्नली इज ए रिवर्सेबल, ये क्या होता है बच्चों, एक रिवर्सेबल होता है। एंड थर्ड पॉइंट नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक प्लेस, इसमें कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होती। एंड फोर्थ पॉइंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन्स क्या रहेगी, सेम ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा क्या रहेगी, सब्सटेंस की सेम रहेगी ड्यूरिंग द, जब वो फिजिकल चेंज करता है। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये फिजिकल चेंज आपको होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय केमिकल चेंज क्या होता है, कि ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम दी ओरिजिनल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि देखो इस केस में क्या है बच्चों, कि जब भी आपने कोई भी सब्सटेंस लिया और उससे आपने कुछ भी प्रोसेस करते हो तो एक नया सब्सटेंस बनता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। और उस नए सब्सटेंस से हम वापस उसी सब्सटेंस में नहीं जा सकते, उसको हम क्या बोलोगे, केमिकल चेंज। कि ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली ए डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, कि उसकी जो डेफिनेटली क्या होती है कि इंटायरली डेफिनेट कंपोजिशंस होती है, ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशंस बोलेंगे। एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ओरिजिनल सब्सटेंस इज आर फॉर्म्ड, तो दिस इज कॉल्ड एज ए केमिकल चेंज। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली बच्चों, कि इस केस के अंदर इसको हम इरिवर्सेबल, मतलब इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड एज ए केमिकल चेंज। अब यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ दी गई है, तो एक्टिविटीज़ को देखिए कि डेमोस्ट्रेट बाय टीचर, कि टू शो दैट ए केमिकल चेंज ए न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली ए न्यू केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी, कि जिस केमिकल चेंज के अंदर बच्चों क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है विद इंटायरली ए न्यू केमिकल कंपोजिशन, और उसकी कंपोजिशन भी क्या होती है, एक नई बनती है, उसकी प्रॉपर्टी भी फॉर्म्ड होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि थिंग्स नीडेड, आपको क्या क्या चाहिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 बच्चों, ठीक है ना, इसका कलर होता है ब्लू कलर का। वाटर चाहिए, एक बिकर चाहिए, उसके लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड एक आयरन नेल चाहिए, और एक आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए। अब मेथड क्या करना है बच्चों, इसके अंदर डिजोल्व अबाउट ए टीस्पून ऑफ ए कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आप क्या करोगे बच्चों, एक बिकर के अंदर डिजोल्व कर लोगे।
अब जैसा कि ये बीकर आपको दिखाई दे रहा है, बीकर ए, तो इसके अंदर ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें आपने पानी मिलाया। पानी मिलाने से इसका कलर कैसा आ गया बच्चों, ब्लू आ गया। तब आपने इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसके आप जैसे ही ड्रॉप करते हो तो इसके अंदर क्या करते हो, अच्छी तरह से इसको मिक्सअप कर लेते हैं। एंड एडिड आफ्टर फ्यू टाइम्स, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, एक आयरन की नेल डिप कर दोगे। अब आफ्टर 30 मिनट्स के बाद आप देखोगे जो आपने आयरन नेल डाली थी इसके अंदर उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उसका कलर कौन सा चेंज होगा बच्चों, ब्राउन डिपॉजिट, ठीक है ना। और यहाँ से कॉपर सल्फेट का कलर किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड इज ए केमिकल चेंज। तो ये हमें क्या मिला, केमिकल चेंज मिला। तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, बेसिकली लैब के अंदर ये प्रोसेस होगा बच्चों। सेकेंड है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन, कि यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि द ब्लू कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस में चेंज हुआ बच्चों, वो लाइट ग्रीन कलर के अंदर। एंड सेकेंडली ब्राउन डिपॉजिट इज फॉर्म्ड ऑन दी, और जो ब्राउन डिपॉजिट कहाँ पर फॉर्म्ड हुआ, आयरन नेल के ऊपर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि दीज चेंजेस आर ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, एक केमिकल रिएक्शंस अक्कर हुई कि बिटवीन दी, किसके बीच में, एसिडुलेटेड कॉपर सल्फेट, जो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर आपने आयरन नेल को डिप किया, उससे क्या बना, नया सॉल्यूशन बना। तो वो कौन बना बच्चों, आयरन सल्फेट एंड कॉपर बना। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ये किस कलर का है, दिस इज कॉल्ड इन ए ग्रीन कलर, वेयर एज ब्राउन डिपॉजिट ऑन दी आयरन नेल और इज ए कॉपर। तो इस केस में क्या है, ये हमारी एक रिएक्शंस बनी बच्चों, इसको नोट करना है आपने। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, जो आपने आयरन नेल उसके अंदर डिप की वो ग्रे कलर की थी। जैसे ही वो चेंज हुआ, रिएक्शंस हुई, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट के अंदर ग्रीन कलर के अंदर, प्लस क्या निकला, कॉपर निकला, जो किस कलर में था बच्चों, ब्राउन डिपॉजिट, ठीक है ना। अब इस केस में जो कंक्लूजन निकला बच्चों वो क्या है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट ड्यूरिंग द केमिकल चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस टेकिंग पार्ट गेट चेंज। जो कंपोजिशन है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, वो क्या हुई, चेंज हुई। सेकेंडली क्या है, न्यू सब्सटेंस इसके अंदर बना, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जर्नली द चेंज इज ए इरिवर्सेबल, उस चेंज को आप क्या बोलोगे, इरिवर्सेबल। एंड थर्ड इज ए चेंज इन द कलर में भी टेक प्लेस, और कलर भी क्या हुआ उसका बच्चों, चेंज हुआ। तो क्लियर हो गया ये, दिस इज कॉल्ड इज ए, इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस बोलेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये भी एक्टिविटी सेम एज इट इज है, इसको भी देखिए साथ साथ, कि टू शो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल इन ए केमिकल चेंज। अब मैग्नीशियम मेटल को आप लीजिए, उसको आपने बर्न करना है। बर्न करने से एक जो नया सब्सटेंस बनेगा, दिस इज कॉल्ड इज ए केमिकल चेंज, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है कि ए थिन स्ट्रिप ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए, सैंड पेपर लीजिए, एक आपने क्या लेना है, क्रूकेबल्स लेनी है, बेसिकली एक बंसन बर्नर लेना है, एक ट्राईपोड स्टैंड, वायर गेज, बीकर और डिस्टिल्ड वाटर, एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ ए ब्लू एंड रेड लिटमस लेना है बच्चों, ठीक है ना। ये इंडिकेटर्स होते हैं, जो थिन स्ट्रिप मैंने बताया ना आपको कि ब्लू और रेड लिटमस वाले होते हैं, ये एक इंडिकेटर होते हैं जो बेसिकली बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अब इस केस में मेथड क्या होगा बच्चों इसका, कि टेक ए मैग्नीशियम रिबन ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपने मैग्नीशियम रिबन को लेना है कितना, 10 सेंटीमीटर लंबा। क्लीन इट सरफेस, उसके सरफेस को क्लीन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ ए सैंड पेपर, गेट ब्राइटली, ताकि वो एक शाइनिंग मेटल बन जाए। एंड कीप द मैग्नीशियम रिबन इन दी क्रूकेबल एंड हीट ओवर दी बंसन फ्लेम। तो उसको आप क्या करोगे, एक अच्छी तरह से पकड़ के रखोगे और उसको बर्न करोगे, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट कि द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डिजलिंग वाइट लाइट्स। जब उसको आप बर्न करोगे, बर्न करने से किस प्रकार की लाइट्स देगा बच्चों, वो वाइट लाइट की, जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रही है। कि ए वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, तो एक क्या बनेगा बच्चों, वाइट पाउडर फॉर्म्ड होगा। कि टेक ए वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द बीकर कंटेनिंग ए 20 ml ऑफ। अब ये जो आपने पाउडर लिया और 20 ml किसी भी बीकर के अंदर आप पानी डाल के, और इस मैग्नीशियम जो रिबन आपकी बर्न हुई है उसको आप क्या करोगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लोगे। अब उस केस में क्या करना है कि टेस्ट द सॉल्यूशन विद द ब्लू एंड रेड लिटमस। तो आपने चेक करना है कि ये सॉल्यूशन का टेस्ट कैसा होगा ब्लू और रेड लिटमस के साथ। अब इस केस में ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी, देखिए कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डिजलिंग वाइट लाइट फॉर्मिंग ए वाइट पाउडर। तो वाइट पाउडर की फॉर्म्स बनी थी बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रही है डायग्राम 6.5 के अंदर, फिगर के अंदर, कि वाइट पाउडर लुक इज ए डिफरेंट फ्रॉम इज ए मैग्नीशियम रिबन। अब ये मैग्नीशियम रिबन से क्या है, डिफरेंट। सेकेंड पॉइंट कि ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट बर्न ए रेड। जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो क्या होगा,
बेसिकली देखो इस केस में ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट ए रेड लिटमस, वो चेंज नहीं हो सकता किसके अंदर, रेड के अंदर, बट रेड चेंज इनटू ए ब्लू, बट रेड चेंज हो रहा है किसके अंदर बच्चों, ब्लू के अंदर। तो इस नेचर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए बेसिक, मतलब ये बेस है, ये बेसिक नेचर का है बच्चों, ठीक है ना। इसको अपनी कॉपी में डिनोट कर लेना है, हायर क्लासेस के अंदर भी हम इसको जाके पढ़ेंगे। अब डिस्कशन करना है हमने कि मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स इन एयर, जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न किया, इट फॉर्म्स इज ए मैग्नीशियम, जो इसकी आपकी फॉर्म्स आई बच्चों, जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया एयर के साथ, तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, एयर का, ठीक है ना, ऑक्सीजन का, टू फॉर्म एक नया सब्सटेंस देगा किसका बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो किस फॉर्म में होगा, वाइट पाउडर की फॉर्म में होगा। अब इस केस में मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, इसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं बेसिकली। जैसे ही आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया, बर्न करने के बाद बच्चों नया सब्सटेंस जो बना उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ये वाइट पाउडर आया, कि वाइट पाउडर कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू द मैग्नीशियम, इस पाउडर फॉर्म को हम वापस चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकल चेंज है बच्चों, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये क्या होता है, इरिवर्सेबल होता है, कि सो दिस चेंज इज ए इरिवर्सेबल, ये इरिवर्सेबल है एंड परमानेंट है, कि दस इट इज़ ए केमिकल चेंज, सो दिस इज कॉल्ड इज ए केमिकल चेंज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। कि व्हेन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करेंगे बच्चों, तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, वो कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो एक नया सब्सटेंस फिर बन के रेडी हो गया, दिस इज कॉल्ड इज ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब कंक्लूजन देखिए इसका, कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज ए केमिकल चेंज, तो ये क्या हो गया बच्चों, एक केमिकल चेंज हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है कि बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम प्रोड्यूस क्या देगा बच्चों, ये डिजलिंग वाइट लाइट देगा, शुड नॉट बी लुक लाइक इट्स एज इट डायरेक्टली। देखो क्लियर हो गया कम ये। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, कि इन दी अबोव मेंशन एक्टिविटीज़, जो अभी आपने दो एक्टिविटीज़ की, पहली कौन सी की, कॉपर सल्फेट वाली, सेकंड कौन सी की बच्चों आपने, मैग्नीशियम वाली, कि न्यू सब्सटेंस विद इंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी ओरिजिनल सब्सटेंस, कि जो नई प्रॉपर्टी बेसिकली बन के आई है किससे, एक ओरिजिनल सब्सटेंस से, उसको हम वापिस रिवर्स नहीं कर सकते। सो दिस इज कॉल्ड इज ए केमिकल चेंज। ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड इज ए केमिकल रिएक्शन, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। कि द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू ए न्यू सब्सटेंस, कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना, किसके रूप में, एक नए सब्सटेंस के रूप में, कि हैविंग ए इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, उनकी कंपोजिशन भी क्या है बच्चों, डिफरेंट है किससे, ओरिजिनल सब्सटेंस से। दिस इज कॉल्ड इज ए केमिकल रिएक्शन, उसको आप क्या बोलोगे, केमिकल रिएक्शंस कह दोगे। तो डेफिनेशन इसको अच्छी तरीके से लर्न करना है, केमिकल रिएक्शंस आपकी क्या होती है। उसके बाद सम आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं, कि सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लोजन ऑफ ए क्रैकर प्रोड्यूसिंग ए हीट एंड लाइट एंड साउंड ऑन द केमिकल चेंज। जैसे ही आप एक्सप्लोज करते हो बच्चों क्रैकर्स को, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट, हीट, साउंड एक्सेट्रा। अब सबसे पहले कि एक्सप्लोजन ऑफ ए फायर क्रैकर इज ए केमिकल चेंज, तो ये क्या है बच्चों, एक केमिकल चेंज है। सच एज एक्सप्लोजन एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करेगा, लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, साउंड भी प्रोड्यूस करेगा और गैसेस भी प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड पॉइंट है बच्चों इसके अंदर, चेंज इन कलर ऑफ ए कट ऑफ ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑन द कीपिंग एयर, कि जैसे ही आप क्या करते हो, कट करते हो किसी भी फ्रूट को, वेजिटेबल्स को, तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर, इसका एप्पल का कलर पहले ऐसा था बच्चों, कुछ समय के बाद क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इज ए केमिकल चेंज, इसको भी हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। तो आप पढ़ सकते हो कि व्हेन ए कट ऑफ ए एप्पल एंड कीप इट ओपन फॉर सम टाइम, जैसे इसको आप ओपन करते हो फॉर सम टाइम इन दी एटमॉस्फेयर, द कलर ऑफ दिस एप्पल चेंजेस टू बी ब्राउन, तो कलर क्या होता है बेसिकली इसका, चेंज हो जाता है ब्राउन्स के अंदर। इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, तो क्या हुई इस यहाँ से फॉर्मेशन हुई किसकी, न्यू सब्सटेंस की। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, किसकी वजह से हुई बच्चों, ये ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो प्रेजेंट करती है ऑन द एसिड, एसिड बेसिकली किस में प्रेजेंट करता है बच्चों, एप्पल के अंदर। कि सिमिलरली कट इन द सरफेस ऑफ ए ब्रिंजल, जैसे ही आप ब्रिंजल को कट करते हो, पोटैटो को कट करते हो, तो वो क्या हो जाता है, टर्न्स ब्लैक, जैसे ही उसको आप एयर के अंदर ड्रॉप कर देते हो कुछ समय के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज।
थर्ड पॉइंट है बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। हमारे फूड का डाइजेस्ट होना हमारे स्टमक के अंदर, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, केमिकल चेंज। कि इट इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ ए एसिड्स, ये किसका एक्शन होता है बच्चों, एसिड्स का, एंजाइम्स का, ऑन ए फूड। द रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस, तो ये क्या देता है, जैसे हम फूड को खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके रूप में, एक सिंपलर सब्सटेंस के रूप में। सो दिस इज कॉल्ड एज ए केमिकल, उसको भी आप क्या बोलोगे, केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है इसके अंदर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स का बनना, उगना, कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड फ्रॉम द मिल्क एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक इज ए, ये सब क्या है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज ए केमिकल चेंज। तो ये एग्जांपल किस कहते हैं, हमारे केमिकल चेंज की। तो मोस्ट ऑफ दी आपने एग्जांपल्स को लर्न कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। तो ड्यूरिंग द केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, एक नया सब्सटेंस बनता है। सेकेंड पॉइंट कि केमिकल चेंज आर जनरली परमानेंट, जो केमिकल चेंज होता है बेसिकली एक परमानेंट होता है। कि दस ए केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय ए सिंपल फिजिकल मेथड, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड के माध्यम से। सो इट इज़ कॉल्ड इज ए इरिवर्सेबल, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इरिवर्सेबल प्रोसेस बोलेंगे। थर्ड पॉइंट कि ड्यूरिंग द केमिकल चेंज द नेट चेंज इज द एनर्जी टेक प्लेस, जब ये केमिकल चेंज अक्कर्स होता है तो इस केस में क्या होती है, एनर्जी टेक प्लेस होती है, एनर्जी चेंज होती है। कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर एमिटेड, या तो लार्ज ऑफ एनर्जी क्या होगी बच्चों, बाहर निकलेगी, या फिर एब्जॉर्ब होगी इन दी फॉर्म, किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कि बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो जो बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है बेसिकली, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है। सेकेंड है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स इज द पार्ट ऑफ ए एब्जॉर्ब ऑफ ए सोलर एनर्जी, तो ये किसका पार्ट है बच्चों, सोलर एनर्जी का। उसके बाद प्लांट्स यूज दिस एनर्जी टू मेक देयर फूड, तो इस केस में क्या बोलेंगे कि जो प्लांट्स हैं बेसिकली वो एनर्जी लेते हैं, उनको एनर्जी चाहिए, किसके रूप में चाहिए, फूड्स के रूप में। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो इसका बेसिकली है फोर्थ पॉइंट, कि एक केमिकल चेंज मे बी आल्सो कैम ए कंपनी द चेंज ऑफ ए स्मेल एंड कलर्स, कि इस केस में क्या होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है बच्चों तो बेसिकली उसका कलर चेंज होता है, उसके अंदर से स्मेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के कारण साउंड और गैसेस क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। एंड सिक्स पॉइंट कि ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी बच्चों, चेंज हो जाएंगी कम्प्लीटली। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, एक नया सब्सटेंस बनता है। सेकंड, इट इज़ ए टेम्परेरी चेंज, इट इज़ जनरली ए परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज होता है। एंड थर्ड पॉइंट, इट इज़ ईजिली रिवर्स बाय ए सिंपल फिजिकल मेथड, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए फिजिकल मेथड। एंड जो केमिकल चेंज है इट इज़ जनरली इरिवर्सेबल, इरिवर्सेबल है बच्चों, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ पॉइंट कि ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस आर चेंज, तो इस केस में क्या होती हैं, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं ओनली वही चेंज होती हैं। इस केस में क्या होता है केमिकल के अंदर बच्चों, कि बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस क्या होती हैं, चेंज होती है, दोनों ही प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिफ्थ पॉइंट कि जनरली दीज आर नो ओवरऑल चेंजेस इन दिस एनर्जी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है एनर्जी के अंदर। इस केस में क्या होता है, चेंज इन द एनर्जी टेक प्लेस इन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती हैं या फिर एमिट होती हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है कि ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में क्या होता है, ये नया सब्सटेंस बनता है डैश, या नहीं बनता, या बनता है या नहीं बनता। देखो कि ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज डैश सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो क्या लगाओगे ऑप्शन, ए न्यू, ए बिग, ए नो न्यू एंड ए स्मॉल। तो क्या आंसर होगा इसका बच्चों, बी ऑप्शन होगा, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। सेकेंड कि व्हेन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद आयरन द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो कौन सा नया सब्सटेंस बनेगा बच्चों, कि जब कॉपर ने रिएक्ट किया किसके साथ, आयरन के साथ, तो क्या लिखोगे, आयरन सल्फेट बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे, डी वाला। आगे चलते हैं बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, कि लोहे के ऊपर जंग लग जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन प्रोसेस। तो देखिए इस केस में कि आयरन ऑब्जेक्ट लाइक आयरन नेल, आयरन पाइप्स, आयरन ग्रिल्स, आयरन रेलिंग्स एंड कीप
जैसे ही इनको हम कैप्ट करते हैं बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या मोस्ट एयर के अंदर फॉर फ्यू डेज गेट कन्वर्टेड विद ए ब्राउन पाउडर सब्सटेंस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्राउन पाउडर सब्सटेंस के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज ए रस्ट, उसको आप क्या बोलोगे, रस्ट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए रस्टिंग ऑफ आयरन, और वो प्रोसेस का नाम क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर की प्रेजेंस में होगा। सेकेंड प्रेजेंस ऑफ वाटर, या वाटर की प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना। अब 2 प्रेजेंस में होते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट करती है और वाटर भी प्रेजेंट करता है। अब इस केस में देखिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, तो ये क्या होता है बच्चों, एक केमिकल चेंज होता है। बिकॉज आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जैसे ही आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ एंड मोस्ट इन दी फॉर्म ऑफ न्यू सब्सटेंस, तो क्या बनाएगा बच्चों, एक नया सब्सटेंस बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जैसा कि आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है कि वी कैन गेट ब्रेक इनटू दी आयरन फ्रॉम दी रस्ट, तो आयरन को ब्रेक कर देता है किसकी फॉर्म के अंदर बच्चों, वो रस्ट की फॉर्म में। कि द रस्टिंग, ये प्रोसेस क्या बेसिकली ये नीचे पड़ा है आपका, तो ये रिएक्शन है इसकी कि आयरन का जो सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों, O। जब ये वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो मिलने से किसकी फॉर्मेशन दे देगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की, जिसका फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा। X कोई भी नंबर हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल का बच्चों, या कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद आगे चलते हैं कि रस्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या डैमेज करता है। कि आयरन इज ए चीपेस्ट एंड मोस्ट ईजिली अवेलेबल मेटल, ये चीप है, ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, ये हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ किया जाता है। किसके लिए, फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, सच एज गेट्स बनाने के लिए, रेलिंग्स के लिए, ब्रिज के लिए, ग्रिल्स के लिए, बॉडी ऑफ द कार्स के लिए, एंड बसेस, ट्रक्स एंड शिप्स एक्सेट्रा। उसके बाद है रस्ट इज़ दी सॉफ्ट एंड पोर्स, जो रस्ट होती है वो क्या होती है बच्चों, सॉफ्ट एंड पोर्स होती है। कि द लेयर ऑफ ए रस्ट fall from the surface of a rusted iron object exposing the fresh iron metal to start rusting, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, जैसा कि आप ये देख रहे हो कलर चेंज होता है, ब्राउनिश कलर, तो उसको रस्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये आयरन्स के ऊपर बेसिकली कब होता है, जब इसको आप एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं एयर के साथ, या फिर बेसिकली जो हमारा वाटर है उसके साथ, ठीक है ना। उस केस में क्या होता है कि रस्टिंग की वजह से काफ़ी लॉस होता है हमारी प्रॉपर्टी को, और ये एयर के साथ ही रिएक्ट करता है, और ये काफ़ी मात्रा में डैमेज करता है हमारी आयरन की जो बॉडीज़ होती हैं। कि सिंस रस्टिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस वी नीड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हमें कैसे प्रिवेंट करना है। तो बेसिकली हमारे पास एक कॉलम भी दिया हुआ है बच्चों, डू यू नो वाला, तो इसको भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। कि देयर इज़ ए आयरन पिलर नियर इन दी कुतुब मीनार इन दिल्ली, तो एक पिलर दिया गया है बच्चों कुतुब मीनार के पास, ठीक है ना। अब द पिलर इज़ ऑलमोस्ट 7 मीटर, तो कितने मीटर का है बच्चों, ये 7 मीटर मीन्स लाइक इज ए 22 फीट। हाई वेट इज़ मोर देन ऑफ 60,000, मतलब क्या है इसका 6000 किलोग्राम इसका वेट है। इट वाज बिल्ट मोर देन, कब बिल्ट किया गया था बच्चों इसको, 1600 ईयर्स एगो, ठीक है ना। इट हैज़ अट्रैक्टिव अटेंशन बाय द साइंटिस्ट एंड टूरिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसकी नज़र काफ़ी जाती है किसकी, टूरिस्ट की, साइंटिस्ट की। कि इट डिस्प्लेज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ए स्किल अचीव बाय द एनिशेंट इंडियन आयरन स्मिथ इज ए मेटल टेक्नोलॉजी। कि इस आयरन को बेसिकली यदि ओपन एयर के अंदर छोड़ देते तो रस्ट लग जाती है। कि द पिलर इज मेड ऑफ ए 98% वर्स्ट आयरन, तो ये प्योर किसका बना है बच्चों, आयरन का बना है। हैज स्टूड इज ए मोर देन ऑफ ए 16 ईयर विदाउट रस्टिंग, और ये बिना किसकी है, रस्ट की है, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या है कि ये प्योर किसका बना है बच्चों, मेटल्स का बना है। अब उसके बाद हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ ए रस्टिंग, कि कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है रस्टिंग को। फर्स्ट इज ए कोटिंग ऑन दी आयरन सरफेस विद पेंट और ग्रीस, या तो आप उस पर पेंट कर दीजिए या ग्रीस लगा दीजिए। कि वेरियस मशीन पार्ट एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन, तो काफ़ी टूल्स और पार्ट्स किसके बने होते हैं बच्चों, आयरन के बने होते हैं। कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ ए ग्रीस, तो आप क्या लगा सकते हो उसके ऊपर, थिन लेयर ऑफ ए ग्रीस की, पेंट की। कि वे वैन नॉट इन यूज़, इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उस पर क्या है, रस्ट ना आए, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट कि कोटिंग आयरन विद ए अदर मेटल, अदर मेटल को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लेवनाइजेशन प्रोसेस। कि द प्रोसेस ऑफ ए डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ, थिन लेयर किसकी होती है बच्चों, बेसिकली किसी दूसरे मेटल की, ऑफ ए जिंक मेटल ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज ए ग्लेवनाइजेशन, उसको आप क्या बोलोगे, ग्लेवनाइजेशन प्रोसेस। कि द आयरन सीट इज डिप्ड इन द मोल्टेन जिंक एंड देन अलो इट टू कूल टू मेक ए ग्लेवनाइज,
कि जो आयरन सीट होगी वो डीप होगी। उस केस में क्या होगा कि जो मोल्टेन जिंक है एंड एलो टू ए कूल एंड मेक इज ए गैल्वेनाइज आयरन सीट, ताकि उसको क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर सके कि द थिन लेयर ऑफ ए जिंक मेटल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रस्टिंग बिकॉज जिंक मेटल रिमेन्स अनइफेक्टेड। जो जिंक्स मेटल होगा वो अनइफेक्टेड बाय एयर एंड मोस्ट, ताकि वो इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो जिंक होता है बेसिकली वो इफेक्ट नहीं करता कौन, उसके ऊपर एयर और जो भी मोस्ट वाटर प्रेजेंट करता है। कि द आयरन पाइप यूज इन आवर होम टू कैरी ए वाटर आल्सो ग्लेवनाइज टू प्रिवेंट द रस्टिंग। कि जो हमारे घरों के अंदर आयरन की पाइप यूज़ की जाती है बेसिकली वो भी क्या होती हैं बच्चों, ग्लेवनाइज्ड होती हैं, ताकि वो प्रिवेंशन कर सके फर्दर किससे, रस्टिंग से। कि द आयरन सीट इज़ यूज मेकिंग ए बकेट। जो आयरन की सीट से बेसिकली वो किसकी बनी होती है बच्चों, मेकिंग फॉर बकेट्स के लिए, ड्रम्स के लिए, डस्टबिन्स, ये सब किसके बनाए जाते हैं, आयरन के, ताकि उन पर ग्लेवनाइज करके उनको रस्टिंग से बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू ए स्टेनलेस स्टील और एलॉइंग। तो उसके ऊपर क्या है, कन्वर्ट कर दिया जाता है आयरन को किसके रूप में, स्टेनलेस स्टील के रूप में, या फिर एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब क्या होता है बच्चों, उसको मिक्स कर दिया जाता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को। कि मोल्टन आयरन इज़ मिक्स विद ए फिक्स। जो मोल्टन आयरन है बेसिकली वो मिक्स किया जाता है किसके साथ, देखो यहाँ पर, कि अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ, मैग्नीज के साथ, या फिर क्रोमियम के साथ, या फिर निकल के साथ। ऑन कूलिंग इट फॉर्म इज ए एलॉयज इज कॉल्ड इज ए, क्या बोलेंगे उसको हम, स्टेनलेस स्टील कह देंगे। कि स्टेनलेस स्टील डजंट रस्ट, इसके ऊपर कोई भी रस्ट नहीं लगता। चाहे इसको आप एयर में रखो या वाटर के अंदर रखो, या कुकिंग यूटेंशियल, उसके बाद नाइफ्स, सीजर्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ, ये किसके बने हैं बच्चों, सारे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ ए सॉल्ट इज़ प्रजेंट इन दी सी वाटर। कि हमारे सी वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट क्या प्रेजेंट करता है, सॉल्ट। कि द पार्ट ऑफ ए शिप इमर्ज इन ए वाटर गेट रस्टेड इवन इफ इट इज़ ए पेंटेड। यदि हम उस पर पेंट कर दें तो पेंट करने से क्या, देखो जो हमारे शिप होते हैं बेसिकली वो पानी के अंदर रहते हैं, इमर्ज रहते हैं, तो उस केस में हम उसको पेंटेड करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। वो किसके बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के, ताकि उनके ऊपर कोई भी रस्ट ना आए। कि इट हैपन बिकॉज हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्ट इन दी वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फास्टर। तो उस केस में क्या होगा, रस्ट फास्ट लगेगा बच्चों, तो इसलिए उसको भी क्या बनाया जाता है, हाई क्वालिटीज़ का रेडी किया जाता है ताकि उस पर रस्ट ना लगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों हमारे पास, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आल्सो। कि वी नो दैट द सी वाटर कंटेन ए सॉल्ट। कि सी वाटर के अंदर क्या कंटेन करता है, सॉल्ट कंटेन करता है, डिजोल्व इन इट एंड वी कैन गेट ए सॉल्ट बाय द इवेपोरेशन। तो हम जो सॉल्ट लेते हैं वो किस माध्यम से लेते हैं, इवेपोरेशन ऑफ ए सी वाटर के माध्यम से। कि दिस टेक्निक ऑफ ए सेपरेशन इज नॉट गुड बिकॉज द सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोसेस इज नॉट प्योर। तो इस माध्यम से हम सॉल्ट को अच्छे तरीके से नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। कि क्रिस्टल इज़ द प्योरेस्ट सॉलिड। कि जो क्रिस्टल होता है बच्चों ये क्या होता है, एक प्योर सॉलिड की फॉर्म में होता है। फॉर्म ए सब्सटेंस विद ए डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप, और उसकी एक अपनी शेप होती है। कि मैनी सब्सटेंस लाइक इज ए शुगर, यूरिया, कॉपर सल्फेट, एलम एंड एक्सेट्रा एंड टेबल सॉल्ट क्रिस्टल, ये किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, सारे क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। कि क्रिस्टल इज़ द डिफरेंट सब्सटेंस हैज़ ए डिफरेंट शेप, उसकी क्या होती है, एक डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। कि क्रिस्टलाइन इज़ द प्रोसेस ऑब्टेनिंग ए प्योर सॉलिड क्रिस्टल हैविंग ए डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप। तो क्या बोलोगे कि क्रिस्टलाइन इज़ द प्रोसेस, कि वो प्रोसेस जिसके माध्यम से हम ऑब्टेन करते हैं, किसको ऑब्टेन करते हैं, प्योर सॉलिड क्रिस्टल को, ठीक है ना, हैविंग ए डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप के रूप में। कि बाय ऑब्टेनिंग ए क्रिस्टल्स वी एबल टू प्योरीफाई ए सर्टेन सब्सटेंस। इससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं बच्चों, प्योरीफाई सब्सटेंस को ऑब्टेन करते हैं। कि लेट अस फॉलोइंग द एक्टिविटीज़, एक एक्टिविटीज़ आपके सामने दी गई है, किसकी है बच्चों, ये क्रिस्टल बनाना है हमने, किसका, कॉपर सल्फेट का। तो देखिए कि टू प्रिपेयर द क्रिस्टल ऑफ ए कॉपर सल्फेट बाय द प्रोसेस ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन। कि टू शो द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए फिजिकल चेंज। तो ये फिजिकल चेंज है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, एक बीकर चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रॉप स्टैंड, एक हमारा ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, एक बर्नर चाहिए हमें उसके लिए, एक चाइना डिश और एक स्टीयर चाहिए ताकि हम उसको अच्छी तरह मिला सकें, एंड ए फिल्टर पेपर एंड ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इस केस में क्या करोगे कि टेक अबाउट 100 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर। आपने एक 100 ml का बीकर लिया, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर ली, उसको अच्छी तरह से ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आपने रखा, उसको हीट करते रहे बर्नर की हेल्प से, और तब तक हीट करते रहोगे जब तक उसके अंदर से वाटर वेपर
बाहर नहीं निकल जाते। जो लास्ट में आपके पास बचेगा बच्चों, तो उस चाइना डिश पे आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छी तरह से फ़िल्टर कर सकते हो। अब फ़िल्टर के बाद आप जब उसको अच्छी तरह से सुखा लोगे, सुखाने के बाद आपको किसकी फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में। अब मैंने क्या बताया आपको, क्रिस्टलाइन क्या होता है कि वो प्रोसेस ऑब्टेनिंग करता है किसको बच्चों, प्योर सॉलिड क्रिस्टल को, हैविंग ए डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप, कि उसकी एक डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होती है। सो दिस इज कॉल्ड इज, ये प्रोसेस हमारा कौन सा हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया। तो क्लियर हो गया चैप्टर ये हमारा। हमने सबसे पहले क्या किया, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। तो ये कंप्लीट हमारा चैप्टर हो चुका है बच्चों। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो अपनी बुक्स के अंदर, बेसिकली मैंने टिक किए हुए हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली जो जो क्वेश्चंस आपके हैं तो टिक कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला, डी रहने वाला, जैसे सेकंड का क्या रहने वाला है बच्चों आपका बी। उसके बाद ये सारे टिक कर लेने हैं आपने। फिलिंग द ब्लैंक्स को भी टिक कर लीजिए कि ये फिजिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये भी मैंने सारे राइट डाउन किए हुए हैं अपनी बुक्स के अंदर, बेसिकली ये राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो शॉर्ट और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने अपने आप खुद ट्राई करके देखने हैं, और यदि नहीं हो पाती तो मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके अपना कमेंट दे सकते हैं, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।